बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 सितंबर 2023 बरोज़ जुमअतुल मुबारक 7 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हलमहा बदलती हुई खबरें, बदलते हुए कानून और बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का 93 कौमी दिन, तारीख, तकरीबात और वो सब कुछ जो आपको जानने की ज़रूरत है। इस्लाम के दो मुक़द्दस तरीन शहरों का घर सऊदी अरब 23 सितंबर को अपना 93वां कौमी दिन मना रहा है। सऊदी अरब के कौमी दिन को अरबी ज़बान में अल-यौम अल-वतनी कहा जाता है। ये एक ऐसा मौका है जो सऊदी अरब की तारीख़ में गहरी जो है वो जड़ों की इक्कासी करता है। इस दिन जो है सऊदी अरब को कहने वाले जो घर शहरी और गैर मुल्की पिछले 93 साल के दौरान इस मुल्क के इनकलाबी सफ़र का जश्न मनाते हैं। 23 सितंबर 1932 को शाह अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल रहमान अल मारूफ इब्न सऊद ने एक फरमान जारी किया, जिसके तहत नजद और हिजाज के इलाकों को एक नए नाम मुमलकत सऊदी अरब के तहत मुत्तहिद किया गया। इसकी कौमी ज़बान अरबी है और कुरान इसका आइन है। इस इत्तेहाद ने इस कौम की पैदाइश को निशानदद किया जिसे आज जाना चाहता है। अगर बात करें नेशनल डे की, तो आपको आज शानदार आतिशबाजी जो है वो देखने को मिलेगी। कोई भी सऊदी जो है वो कौमी दिन मेगा आतिशबाजी के बगैर मुकम्मल नहीं होता। उसके मुज़ाहरे आतिशबाजी से रात को आसमान चकमगा उठता है। 2023 के कौमी दिन के थीम पर मबनी आतिशबाजी के मुतअद्दिद मुज़ाहरे तमाम बड़े शहरों में आप देख सकते हैं और साहली शहर जद्दा में आतिशबाजी का सबसे बड़ा मुज़ाहरा होगा। ये शो रात 9 बजे शुरू होगा और इसके अलावा आतिशबाजी के अलावा जद्दा प्रोमिनेंट जो रॉयल गार्ड मार्च है उसकी भी मेज़बानी करेगा, जिसमें घोड़सवार होंगे, शोज़ होंगे। और इसके अलावा सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपी की रिपोर्ट के मुताबिक हर हफ्ते के दिन जो है वो शाही सऊदी फ़ज़ाइया के तैयारों की एक बड़ी तादाद बशमूल टाइफोन, F-15S, टॉर्नेडो, F-15 और लड़ाका जेट फ़ज़ाई करतबों के मुज़ाहरे करेंगे। एसपी के मुताबिक ये फ़ज़ाई शो 13 शहरों में मुनक़्क़द होंगे। उनमें रियाद, जद्दा, ज़ोहरान, अल-दमाम, अल-जौफ़, अल-हसा, ताइफ़, अल-बहा, तबूक, अबहा, खमीस और खुबर शामिल हैं। फ़ारिग वक्त में वॉक और गोताखोरी करता हूँ, वली अहद। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, फ़ारिग औक़ात में वो वॉक करना और गोताखोरी करना पसंद करते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने अपने पसंदीदा मशगलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जब फ़ारिग होता हूँ तो बाहर जाकर वॉक करना और माहौल की कुदरती जो खूबसूरती है उससे महसूस होता हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ वक्त के लिए बच्चों के साथ और बाज़ औक़ात दोस्तों के साथ भी तफरीह के तौर पर वीडियो गेम्स में भी हिस्सा लेता हूँ। उन्होंने कहा, बाज़ औक़ात वॉलीबॉल, गोल्फ़ और दीगर खेलों में भी शामिल होता हूँ। गवर्नर अल-जौफ़ की जानिब से रज़ाकार नर्स को तारीफ़ी सनद। गवर्नर अल-जौफ़ शहज़ादा फैसल बिन नवाफ ने ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मियों की मदद करने वाली नर्स हनान अल-रवेदी को तारीफ़ी सनद अता की है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी खातून नर्स हनान अल-रवेदी अल-जौफ़ रीजन के महकमा सेहत से मुंसलिक हैं। रियाद से बहरा अहमर एयरपोर्ट के लिए सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट्स शुरू। बहरा अहमर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी एयरलाइन की पहली परवाज़ जुमेरात को रियाद से पहुंच गई। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी एयरलाइन हफ्ते में 2 दिन जुमेरात और हफ्ते को परवाज़ें बहरा अहमर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए चलाएगी। रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहरा अहमर इंटरनेशनल एयरपोर्ट परवाज़ का दौरानिया 2 घंटे से कम है। जुमेरात को रियाद से परवाज़ का वक़्त 10:50 मुकर्रर किया गया। ये परवाज़ दोपहर 1:35 पर वापस हुई। दूसरी परवाज़ रियाद से हर हफ्ता को रात 12:50 पर रवाना होगी और उसी दिन दोपहर 3:35 पर वापस होगी। प्रोग्राम के मुताबिक बहरा अहमर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तोसी की जाएगी और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो आइंदा साल से वहाँ शुरू हो जाएंगी। कार इंश्योरेंस ना कराने पर ऑटोमेटिक चालान की मोहलत कब तक है? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि 1 अक्टूबर 2023 से बगैर इंश्योरेंस वाली गाड़ियों पर ऑटोमेटिक तरीके से चालान का आगाज़ कर दिया जाएगा। अदल वेबसाइट के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियां दावा कर रही हैं कि सऊदी अरब में 50% जो गाड़ियां हैं ऐसी हैं जो बगैर इंश्योरेंस के सड़कों पर हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ऑटोमेटिक तरीके से बगैर इंश्योरेंस वाली गाड़ियों का चालान किया जाए, जिससे किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। उम्रा ज़ायरीन वक्त की पाबंदी करें। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन को ताकीद की है कि वो परमिट में दर्ज तारीख और वक्त की पाबंदी करें।
सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि उम्रा ज़ायरीन से उम्मीद करते हैं कि वो उम्रा परमिट में मुकर्रर की गई तारीख और वक्त की पाबंदी करेंगे। वज़ारत हज और उम्रा ने मज़ीद कहा कि उम्रा परमिट की पाबंदी करने वाले ज़ायरीन के शुक्र गुज़ार होंगे, ताउन की उम्मीद करते हैं, दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनका उम्रा कबूल फरमाए। वाज़ेह रहे कि उम्रा की अदायगी के लिए परमिट की शर्त पर हनूज़ अमल जारी है और मस्जिद हरम में ज़ेरी मंजिल पर सिर्फ उम्रा ज़ायरीन को जाने की इजाज़त है, जबकि सिर्फ तवाफ़ के लिए भलाई मंजिलें मखसूस हैं। ऐसे मर्द जिन्होंने एहराम नहीं जो पहना होता वो तवाफ़ के लिए ज़ेरी मंजिल पर नहीं जा सकते हैं। बरसाती नालों को नुकसान पहुंचाने पर 30,000 रियाल जुर्माना होगा। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने खबरदार किया है कि बरसाती नालों को नुकसान पहुंचाने वाले पर 30,000 रियाल का जुर्माना होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपैलिटी जो है उसने तवज्जो दिलाई है कि बरसाती नालों को नुकसान पहुंचाना, आम पानी और सैलाब के नेटवर्क या ममनुआ मकामात पर डालना खिलाफ कानून है और जो शख्स भी इसका मुर्तकिब पाया जाएगा उस पर 30,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। बल्दिया की जानब से ये इकदाम बरसाती पानी की गुजरगाह को साफ रखना है ताकि बारिश होने पर बरसाती नाले में किसी किस्म की रुकावट ना हो। सेवरेज टैंक के कुछ एहलकार गंदा पानी बरसाती नालों में फेंक देते थे, जिसकी वजह से नालों में गंदगी जमा हो जाती थी। एमिरेट्स एयरलाइंस में नई भर्तियां शुरू, अहलियत और मराहत भी बता दी गई। एमिरेट्स एयरलाइन ने अपनी जो है भर्ती मुहिम का ऐलान करते हुए मुलाजमत के लिए अहलियत और मराहत भी बताई हैं। खलीजी मीडिया के मुताबिक दुबई से ताल्लुक़ रखने वाली एमिरेट्स एयरलाइन नए तैयारों की तवक्को में तजर्बाकार एयरबस अमले की खिदमत हासिल कर रही है, जिसके लिए फ़ज़ाई कंपनी ने जो है भर्ती शुरू कर दी है और अपने एयरबस A380S के बेड़े के लिए अपने डायरेक्ट एंट्री जो कैप्टिस प्रोग्राम है उसमें शामिल होने के लिए पायलटों से दरख्वास्तें तलब की हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि जिनका एयरबस वाइड बॉडी तैयारे को उड़ाने का कम से कम 3,000 घंटे का तजर्बा हो और इसके अलावा जो उनका कहना था कि कोविड-19 के बाद बढ़ती हुई सफ़र की जो सनत है उसके मुतालबात को पूरा करने के लिए मज़ीद जो है बेड़े इसमें शामिल किए जा रहे हैं। यौमुल वतनी की तैयारियां जारी हैं, सड़कें कौमी परचमों से सज गईं। सऊदी अरब में 93वें कौमी जो दिन है उसके मौके पर रवायती जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां जारी हैं। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी अरब के तमाम बड़े शहरों और कस्बों की सड़कें कौमी परचमों से सजा दी गईं। सरकारी और मुल्क की अहम इमारतों पर सब्ज़ रंग की लाइटें लगा दी गई हैं। इस साल सऊदी अरब के यौमुल वतनी का स्लोगन हम ख्वाब देखते और उन्हें पूरा करते हैं। यौमुल वतनी 93 का सबसे बड़ा जश्न दारुल हुकूमत रियाद में मनाया जाएगा, जहाँ महकमा तफरीहात की जानिब से कई प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। सऊदी अरब में जो LG है उसने एयर कंडीशन पर खसूसी डिस्काउंट पेश करके सऊदी अरब का कौमी दिन मना रहा है। जैसा कि सऊदी अरब अपना कौमी दिन मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ है, LG इलेक्ट्रॉनिक्स अपने AC की रेंज पर कई जो डिस्काउंटेड ऑफर्स जो हैं वो पेश करके उसमें शामिल होकर जश्न मना रहा है। ये पेशकश कस्टमर्स के लिए पुरसकून और आराम की फ़िज़ा को बढ़ाने के मकसद तक महदूद नहीं बल्कि सऊदी सार्फिन के लिए तवानाई की बचत में जिद्दत और कारकर्दगी का जश्न भी है। अस्करी यूनिफॉर्म्स की गैर कानूनी फ़रोख्त में मुलव्विस बंगाली गिरफ्तार। रियाद गवर्नरेट की सिक्योरिटी टीम ने गैर कानूनी तरीके से अस्करी यूनिफॉर्म और बैजेस फ़रोख्त करने में मुलव्विस मुकीम बांग्लादेशी को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक सिक्योरिटी टीम ने शक की बुनियाद पर एक गैर मुल्की की गाड़ी की तलाशी ली, जिससे बड़ी तादाद में अस्करी यूनिफॉर्म्स और मुख्तलिफ ओहदों के बैजेस बरामद हुए हैं। वाज़ेह रहे कि रियाद गवर्नरेट के सिक्योरिटी एहलकार गवर्नर शहजादा फैसल बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ की हदायत पर इन दिनों गैर कानूनी सरगर्मियों का सुराग लगाने और उन्हें ख़त्म करने के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। तफ्तीशी मुहिम में लेबर ऑफिस, रियाद म्यूनसिपैलिटी, महकमा पासपोर्ट, वज़ारत नेशनल गार्ड्स और रियासती सलामती के इदारों के नुमाइंदे शामिल हैं। आइंदा साल से कराची से भी रूट टू मक्का प्रोजेक्ट शुरू होगा। पाकिस्तान के केयर टेकर वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा कि आइंदा साल हज में कराची से भी रूट टू मक्का प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तफाक हुआ है, जबकि लाहौर को भी आइंदा साल प्रोग्राम में शामिल करने पर गौर हो रहा है। उन्होंने बात करते हुए कहा कि सऊदी वज़ीर हज से मुलाकात में पेशावर और कोयटा को भी रूट टू मक्का में शामिल करने की दरख्वास्त की है, जिस पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सऊदी वज़ीर हज से मुलाकात मुस्बत रही है। पाकिस्तानी आज़मीन के लिए सहूलतों में इजाफे और हज 2024 के लिए जो अर्ली फ़्लाइट शेड्यूल है उस पर भी बातचीत की गई है। उनका कहना था कि सऊदी हुकूमत मक्का मदीना में पाकिस्तान हाउस के लिए इमारतें या अराज़ी फराहम करेगी। इस मद में 71 लाख रियाल मौजूद हैं जो मुआवजे के तौर पर दिए गए थे। मसक गैर मुनाफे बख्श शहर
सऊदी नौजवानों की नस्ल को आइंदा बाइख्तियार बनाना है। सऊदी अरब के मरकज़ में तामीर नौ का एक अहम कदम मोहम्मद बिन सलमान गैर मुनाफे बख्श शहर, जो मस्क सिटी के नाम से ज़्यादा मशहूर है, तश्कील पा रहा है। 2019 में कायम होने वाले इस बसीरत अफरोज़ मनसूबे का मकसद नौजवानों को इख्तियार देने और इख्तरात का आलमी जो मरकज़ है वो बनाना है। मोहम्मद बिन सलमान जो मुनाफती शहर मनसूबे के CEO डेविड हेनरी ने बताया कि मस्क जो है सिटी नौजवानों पर मरकूज़ एक नई आलमी मंजिल है, जिसकी बुनियाद सऊदियों की आइंदा नस्लों को बाइख्तियार बनाने के लिए रखी गई है। मुस्तनद और डिजिटाइज्ड ये हकीकी मुस्बत तब्दीली का एक मुतहर्रिक हिस्सा है। उनका कहना था कि ये नौजवानों को एक नया तजर्बा देगा और इसे सीखेंगे और तरक्की करेंगे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।